तो हर चुनाव की हर अपडेट देने के लिए जेपी टीवी सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे सटीक आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए लाइव जुड़ चुका है। और इस समय कैथल की बात करें तो कैथल से जो पुंडरी और सीवन और कलायत, इन नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तिथि आपको पता ही चल गई होगी, लेकिन भाजपा ने सूची जारी कर दी है और उस सूची में कौन कौन से नाम हैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन कैथल जिले की कलायत नगर पालिका, पुंडरी नगर पालिका और सीवन नगर पालिका, सीवन नगर पालिका ये वही नगर पालिका है जिसमें पहली बार चुनाव होना है या फिर पहली बार एमसी बनने हैं, पार्षद बनने हैं और चेयरपर्सन बननी है। तो क्या वो सूची है, उस सूची के बारे में बता दूं, क्योंकि भाजपा जो है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, क्योंकि चुनावी मोड में रहती है। और उसी का जो मैं बात करूं तो उसी का एक उदाहरण भाजपा ने यहां पर दिया है कि सबसे पहले जो चुनाव को लेकर वो तमाम चीजें भाजपा यहां पर करती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि सूची में क्या कुछ है। भाजपा ने सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने निकाय चुनाव के लिए जो सूची जारी की है वो क्या है, उसमें है जो प्रभारी है वो नियुक्त कर दिए गए हैं और जो कॉरपोरेशन और काउंसिल्स और कमेटीज के लिए जो प्रभारी है, उन चुनाव प्रभारी रहेंगे वो उन नगर पालिकाओं के, वो नियुक्त कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैथल की मैं आपको बता दूं, पुंडरी, कलायत और सीवन के लिए प्रभारी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी संगठनात्मक तौर से भाजपा कहीं पर भी कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है और प्रभारी अभी नियुक्त कर दिए गए हैं। और प्रभारियों की मैं बात करूं तो पुंडरी में जो प्रभारी नियुक्त गए हैं, विजयपाल सिंह एडवोकेट, इनको पुंडरी से चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। और कलायत की बात करें तो कलायत नगर पालिका में भारत भूषण जुयाल, इनको प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। और सीवन से धर्मवीर मिर्जापुर चेयरमैन, इनको प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। यानी इनकी देखरेख में प्रभारी और जो वहां की जिला इकाई है उनके हाथ में रहने वाला है ये पूरा चुनाव और किस तरीके से संगठन इस चुनाव को लड़ेगा, क्योंकि भाजपा एक बड़ी संगठनात्मक पार्टी है। और कैथल की बात करें तो कैथल के पुंडरी, कलायत और सीवन में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। चेयरपर्सन का डायरेक्ट चुनाव होगा इन नगर पालिकाओं में और चेयरमैन का जो डायरेक्ट चुनाव होगा। और सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो सूची जारी हुई है वो प्रभारियों की जारी हुई है। और प्रभारियों में पुंडरी की मैं बात करूं तो पुंडरी से विजयपाल सिंह एडवोकेट को प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। कलायत से बात करें तो भारत भूषण जुयाल को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। और सीवन नगर पालिका के प्रभारी की बात करें तो धर्मवीर मिर्जापुर जो कि चेयरमैन है, इनको प्रभारी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अब ये प्रभारी जाएंगे और आंकलन करेंगे, वहां के सियासी समीकरण जानेंगे, उसके बाद जिला इकाइयों के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, अध्यक्ष से बातचीत करेंगे और उन्हीं के मापदंडों पर वो तमाम चीजें देखकर टिकट वितरण की जाएगी। यानी अगर सिंबल की बात करें और चेयरपर्सन, चेयरमैन की बात करें तो अगर भाजपा किस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी वही मापदंड देखे जाएंगे, किस प्रत्याशी को वो मैदान में उतारेंगे। तो जल्द ही, यानी अभी इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को कमल के फूल का निशान देकर चुनाव में उतार सकती है, ऐसा कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन सीवन, कलायत, पुंडरी में क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ समीकरण मानते हैं और मुद्दों की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम उन नगर पालिकाओं में जा सके और उन वार्डों में जा सके और सियासत के साथ साथ आपको गंभीरता से धरातल के मुद्दे भी आपको दिखा सके। गली नाली चौक चौराहा हर चीज की जहां पर भी जो कमी है वो चीज आपको बता सके। और कौन से वार्ड से आप देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और वहां पर जो सियासी समीकरण क्या कुछ है
वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस समय की खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने जहां जहां पर नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और नगर निगम में चुनाव होना है, वहां वहां पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो तीनों की मैंने आपको बताया, कैथल, कलायत और माफ कीजिएगा कि कैथल जिले में कलायत, पुंडरी और सिवन, यहां पर जहां चुनाव होने हैं वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिया। और जल्द ही कमल के फूल का निशान उनको मिल सकता है, जो कि जिन जिन दावेदारों ने अपने अपने पत्र यानी आवेदन पत्र जमा करवाए हैं। आज भी आवेदन पत्र भाजपा कार्यालय में जमा करवाए गए। कैथल की मैं बात कर रहा हूं, कैथल में भाजपा कार्यालय कपिल कमल में। और सीवन को लेकर भी आवेदन पत्र आए हैं, कलायत को लेकर भी आवेदन पत्र आए हैं और पुंडरी को लेकर भी आवेदन पत्र भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। और उन आवेदन पत्रों में देखा जाएगा कौन कौन सा समीकरणों में फिट बैठता है, कौन कौन सा तमाम जो मापदंडों पर फिट बैठता है, कौन संगठन का पुराना है, कौन संगठन का नया है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ये प्रभारी तय करेंगे। और प्रभारी जिलाध्यक्ष और तमाम लोगों से, जो जिले की इकाई है, उनसे बातचीत चलेगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सा हुक्म का इक्का या फिर अपना नुमाइंदा भाजपा उतारेगी। और 3 टिकटें वितरण होनी है, यानी तीनों नगर पालिका में टिकट वितरण होनी है। कलायत की बात कर रहा हूं, पुंडरी की बात कर रहा हूं और सीवन की बात कर रहा हूं। और ये तीनों पर जल्द ही टिकट डिक्लेयर हो सकती है। कांग्रेस का अभी तक कोई भी यहां पर चीजें सामने नहीं आई है कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, कब चुनाव की जो सूची है जो जारी होगी, या फिर सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा ने पहला कदम भर दिया है। भाजपा में कल और आज की बात करें तो आवेदन पत्र जमा करवाए गए हैं और आवेदन पत्र जमा हो चुके हैं। जिन जिन लोगों की इच्छा है चुनाव लड़ने की, उन्होंने अपने आवेदन पत्र रिज्यूम जमा करवा दिए गए हैं। चेयरपर्सन के लिए भी लोग दौड़ रहे हैं। कहीं कोई पंचकुला बैठा है तो कहीं भाजपा कार्यालय पहुंच रहा है, कोई किसी नेता के पास पहुंच रहा है, तो अपने अपने आला कमान के पास जो दौड़ है वो जारी हो चुकी है। और यही नहीं, चेयरपर्सन और चेयरमैन की बात नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ जो पार्षद पद के दावेदार हैं वो भी रस्साकशी में लग चुके हैं, दौड़ में लग चुके हैं कि पार्टी से समर्थन मिले और अपने अपने नेताओं के पास वो जा रहे हैं। लेकिन आज जो है वो प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और सियासत से जुड़ी हर खबर देखने के लिए सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे तेजी से कैथल में आप तक पहुंचने वाला चैनल द जेपी टीवी को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।